गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा। कल हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। क्या है ये आपका? पाठ 1 या चैप्टर फर्स्ट है, भाषा और व्याकरण। तो आपको पता है कि भाषा क्या होती है? अर्थात बोलने चालने का जो माध्यम है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या है भाषा? भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष पेश करते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करेंगे? मनुष्य ही प्राणी समुदाय में सबसे अधिक विकसित प्राणी माना जाता है, जिसके पास एक अमूल्य रत्न है भाषा, जिसका प्रयोग वो एक दूसरे से बातचीत करने में करता है। पहले प्राचीन काल में मौखिक भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात एक दूसरे तक और एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, जिसमें क्या होता था कि उसका मूल सारांश धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त होता जाता था, क्योंकि मौखिक कही हुई बात हमें याद नहीं रह जाती, इसलिए अगली पीढ़ी में उतने ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाता था। तब आई लिखित भाषा। तब लोगों को लगा कि तब चिन्हों, अक्षरों आदि का ज्ञान होने के कारण मनुष्य ने उसे लिखना प्रारंभ किया। सबसे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, जो धीरे धीरे विकसित रूप में हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो गई और पहले ताम्र पात्रों पर पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और इन्हें संभाल कर रखा जाता था, जिससे ज्ञान दूसरी पीढ़ी में जा सके। पुस्तकों का निर्माण बाद में हुआ है, जिससे कि लिखित ज्ञान अगली पीढ़ी में पहुंच सके। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। अर्थात लिखने से हम अपने ज्ञान को उसी रूप में अगले तक पहुंचा सकते हैं। और एक भाषा है सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहना। तो सांकेतिक भाषा का उपयोग भी आपने देखा होगा। गूंगे बहरे लोग संकेतों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। समाचार पत्र भी आपने गूंगों के समाचार सुने होंगे कि किस प्रकार से वो समाचार देते हैं। जब वो अंगूठा दिखाते हैं, अर्थात अंगूठे का जो निशान दिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है, वो राष्ट्रपति के लिए होता है। और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। इसी में आगे हम आज पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होती है? ये तो हमने भाषा पढ़ ली, जो कि सभी जगह एक समान रूप से बोली जाती है। आपको पता है भारत की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी है। हिंदी क्यों है? क्योंकि हिंदी को जो है आधिकारिक कार्यालय में ये प्रयोग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है बोली। बोली क्या होती है? बोली आपने देखा होगा कि हम घर में या गांव में आसपास कहीं जाते हैं तो लोग, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ये खड़ी बोली है। अर्थात खड़ी बोली हिंदी भाषा में हम इस प्रकार से बातचीत करते हैं। पर आपने देखा होगा कि जब हम गांव में जाते हैं तो ग्रामीण इलाके में, कानपुर में हम रहते हैं और कानपुर में किस तरीके की भाषा ग्रामीण इलाके में बोली जाती है। जो गांव के बच्चे बोलते हैं और ग्रामीण देहाती लोग बोलते हैं, वो कनपुरिया भाषा है, ना कि वो कनपुरिया आपकी बोली है, वो कोई भाषा नहीं है। और जैसे हम बोल रहे हैं, ये खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, ये हिंदी है।
तो आपने देखा होगा, आपने भी बोली सुनी होगी या आपको भी वो बोली बोलना आती होगी, या आप जिस क्षेत्र विशेष के हैं वहाँ की बोली अलग है। तो बोली क्या है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, या हम कह सकते हैं बोली एक स्थानीय भाषा है। तो क्या लिखेंगे हम? बोली भाषा का क्षेत्रीय, इसे हम स्थानीय भी लिख सकते हैं, क्षेत्रीय रूप है। क्षेत्र के बदलने पर यह बदल जाती है। अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को ही हम बोली का रूप देते हैं, जो क्षेत्र में परिवर्तन के अनुसार बदल जाती है। और चूँकि ये बोली है, बोली का प्रयोग आधिकारिक या कार्यालयों में नहीं किया जा सकता है, वहाँ सिर्फ राष्ट्रभाषा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है या फिर इंग्लिश का प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए बोली का प्रयोग लिखित कार्यों में नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसे मौखिक रूप से बोला जाता है। अब कुछ प्रमुख बोलियां हम आपको बता रहे हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कनपुरिया, कन्नौजी, फतेहपुरी आदि ये ब्रजभाषा या भीली, जो भील जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में बोला करते हैं। बोली हमें कभी कभी समझ में नहीं भी आती है। तो आप जान गए कि बोली किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। बोली और भाषा के बाद इसका एक रूप है लिपि। लिपि क्या होती है? या इसको हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो लिपि क्या होती है? देखिए, हमने भाषा को बोलना सीख लिया, मौखिक रूप से लिखना भी सीखा और बोली भी सीखी। अब हम सीखेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं जिनकी सहायता से हम भाषा को लिख सकते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अगर चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को लिख नहीं सकते। तो लिपि क्या है? देखिए लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षर हैं, कुछ मात्राएं आदि का ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा हम भाषा को लिख नहीं सकते। हिंदी भाषा में हमें इन सब का ज्ञान होता है, इसलिए हम भाषा को आसानी से लिख लेते हैं। और आपको पता है कि लिपि लिखने के लिए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी जो आपकी होती है, हिंदी भाषा आपकी किस में लिखी जाती है? देवनागरी। इसी तरीके से मराठी, संस्कृत आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।
अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो आज आपको ग्रामर में इतना ही करना है। ये लेसन फर्स्ट का कार्य है आपका, इसको आप फेयर कॉपी में व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। जो आगे आपने कल कार्य किया था उसी के आगे आज भी आपको करना है। धन्यवाद।